हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी 21 में स्वागत करता हूं। हम लोग देखेंगे क्लास 10th का साइंस अध्याय 1। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं पहले चैप्टर को। पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम लोग क्या देखेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और इसमें रासायनिक समीकरण भी देखेंगे और अभिक्रिया के प्रकार भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। चलिए हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। कह रहा है निम्नलिखित से निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी किससे निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन या तापमान में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? कुछ तत्व यौगिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो इससे जिस पदार्थ का निर्माण होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद। जैसे Mg और O2 अभिकारक हो जाएंगे, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, और MgO प्राप्त हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? उत्पाद। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे आगे क्या कह रहा है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसमें हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है और संतुलित कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, यानी जितने अभिकारक में यौगिक भाग या तत्व भाग लेंगे उतने ही उत्पाद में प्राप्त होंगे। जैसे देखिए एक Mg भाग लिया है तो एक ही Mg प्राप्त हुआ है, लेकिन इधर O2 दो भाग लिया है तो इधर दो O2 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन एक ही O है तो इसमें किसका गुणा हो जाएगा? दो का, और यहाँ भी दो का। इसी को हम देखेंगे कि क्यों दो से गुणा हुआ है, इसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अगला आगे क्या कह रहा है? कह रहा है नोट में रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान, यानी अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे देखिए Mg प्लस O2 लिया गया था तो क्या बना है? MgO, लेकिन इधर दो ऑक्सीजन है तो यहाँ किससे गुणा हो जाएगा? दो से। दो ऑक्सीजन इधर भी करना पड़ेगा और Mg तो इसमें भी दो से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि गुणा होता क्यों है और कैसे करते हैं और कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। देखिए Fe प्लस H2 अभिक्रिया करके क्या दिया है? Fe3O4 और प्लस H2। देखिए इधर Fe की संख्या 2 है और इधर 3 है, यानी जितने तत्व अभिक्रिया में भाग लेंगे उतने ही तत्व क्या करेंगे? उत्पाद में उनका निर्माण होगा, यानी ये अभिकारक कहलाएंगे और ये क्या कहलाएंगे? उत्पाद कहलाएंगे। देखिए Fe की संख्या कितनी है? 1। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की संख्या है 2 और ऑक्सीजन की संख्या है 1। एक किसमें भाग लिए हैं? अभिक्रिया में भाग लिए हैं, यानी ये क्या कहलाएंगे? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। और ये क्या है? उत्पाद। तो देखिए उत्पाद क्या बना है? Fe3, 3 तो Fe है और ऑक्सीजन कितना है? 4। फिर क्या बना है? H2 बना है। चलिए देखिए पहले हम लोग Fe को बैलेंस करेंगे तो इधर Fe3 है, इधर 1 है, तो इसमें किसका गुणा हो जाएगा? 3 का। तो Fe कितना हो जाएगा? 3। देखिए Fe बराबर हो गया। अब हम लोग किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। देखिए इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 है, इधर 1 है, तो इसमें किसका गुणा कर देंगे? 4 का। तो ये कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन दोनों में होगा, यहाँ 4 का गुणा होगा तो हाइड्रोजन में भी होगा और ऑक्सीजन में भी होगा। तो 4 दूना के 8 हो जाएगा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। देखिए इधर 4 हो गया ऑक्सीजन और इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी हो गई? 8, और इधर कितना है? 2। तो इसमें किसका गुणा कर देंगे? 4 का। तो ये भी कितना हो जाएगा? 4। तो देखिए कहाँ कहाँ गुणा किया गया? Fe में 3 से, फिर आगे H2O में 4 से, फिर आगे इसमें कोई गुणा नहीं है, फिर H2 में किसका गुणा हुआ है? 4 का। देखिए 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8। हाइड्रोजन 8 तो बैलेंस है, फिर Fe3, यहाँ भी Fe3। ऑक्सीजन की संख्या 4, तो ऑक्सीजन की संख्या 4, यानी हमारा समीकरण क्या हो गया? बैलेंस हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए सोडियम की संख्या कितनी है? 1। ऑक्सीजन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या भी 1। ये भी अभिकारक है, अभिक्रिया में भाग लिए हैं
और ये भी अभिकारक है। देखिए H2 की संख्या 2, सल्फर की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 4। अब हम लोग उत्पाद में आ जाएंगे। उत्पाद में देखिए सोडियम की संख्या कितनी है 2, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4। फिर उत्पाद में क्या बना है, हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। चलिए हम पहले किसको बैलेंस कर रहे हैं, तो सोडियम की संख्या 2 है और इधर 1 है, तो इसमें 2 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ सोडियम की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या भी 2 और हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी 2। अब इधर हम लोग देखेंगे सोडियम बैलेंस हो गया, इधर भी सोडियम 2 और इधर भी सोडियम 2। अब देखेंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन की संख्या इधर कितना है 2 और 2 4 और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2, तो इसमें 2 इससे गुणा हो जाएगा, तो ये भी 4 और ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 2। अब देखिए ऑक्सीजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या तो बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 4 और 2 6 और इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 और 4 6, यानी ये भी बैलेंस है। सल्फर को देखेंगे तो सल्फर 1 और सल्फर भी 1, यानी कहाँ किससे गुणा हुआ है, तो यहाँ 2 से, यहाँ कोई गुणा नहीं है, यहाँ भी कोई गुणा नहीं है, इससे यहाँ किससे 2 से। अब देखिए 2 दूना के 4 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 सोडियम 2 सोडियम, फिर 1 सल्फर और 1 सल्फर, यानी हमारा क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। चलिए आगे देखेंगे थर्ड को। तो अभिकारक में क्या क्या है, हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 3 है, यानी इसकी संख्या 3 है। हाइड्रोजन की संख्या 1 है, नाइट्रोजन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 3 है। फिर आगे आएंगे तो कैल्शियम में भी अभिकारक में है, कैल्शियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या देखिए यहाँ 2 से गुणा हुआ है, तो ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है। फिर आगे बढ़ेंगे तो उत्पाद में क्या है, कैल्शियम की संख्या 1, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 2 और ऑक्सीजन की संख्या देखिए इसका यहाँ गुणा होता है तो 3 दूना के 6 है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। तो चलिए इसमें हम लोग बैलेंस करेंगे किसको, हम लोग बैलेंस कर रहे हैं नाइट्रोजन को। देखिए यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ किसका गुणा हो जाएगा 2 का, तो हाइड्रोजन भी 2, नाइट्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6, यानी हमारा क्या बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब चलिए हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, कैल्शियम देखिए कैल्शियम एक बैलेंस है। फिर अब हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाए तो हाइड्रोजन की संख्या इधर देखा जाए तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 2 4 और इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो इसमें किसका गुणा हो जाएगा 2 का, तो 2 दूना के ये भी 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अब देखिए ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे तो इधर कितना है 6 और 2 8, इधर देखेंगे तो 6 और 2 8, तो ये बैलेंस है। तो देखिए कहाँ किसका गुणा हुआ है, यहाँ 2 का, फिर इसमें कोई गुणा नहीं, फिर इसमें भी कोई गुणा नहीं और इसमें 2 का। ठीक है, तो चलिए एक बार मिला लिया जाए। तो ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना के 6 और 6 2 8, इधर देखेंगे तो 3 दूना के 6 और 6 2 8, ऑक्सीजन बैलेंस है। फिर हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे तो 2 और 2 4, इधर देखेंगे तो 2 दूना के 4, फिर ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस है, हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस है। फिर नाइट्रोजन की संख्या देखेंगे तो 2 और इधर भी 2, कैल्शियम की संख्या इधर 1, कैल्शियम की संख्या इधर 1। चलिए ऐसा ही, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी चैप्टर को कंटिन्यू हम लोग आगे अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।